7 अप्रैल को हुई ईडी की कार्यवाही के बाद जमानत पर बाहर आए समाजवादी पार्टी के नेता व पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी लगभग 60 दिन बाद अपने क्षेत्र चिल्लू पार पहुंचे, जहां उनके समर्थकों ने गाजे बाजे व फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। शुक्रवार को गोरखपुर से चिल्लू पार के लिए दौरे पर आए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव विनय शंकर तिवारी का उरुआ चौराहे से उनके कार्यकर्ताओं ने गाजे बाजे के साथ स्वागत किया। ये स्वागत का क्रम देखते ही देखते लगभग सभी चौराहों पर शुरू हुआ और एक काफिले का रूप बन गया। बड़हलगंज पहुंचे सपा नेता विनय शंकर तिवारी ने नेशनल डिग्री कॉलेज के प्रांगण में महात्मा गांधी और पंडित भृगुनाथ चतुर्वेदी की मूर्ति का अनावरण करने के साथ ही अपने पिता पूर्व मंत्री पंडित हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किए। वहीं दूसरी तरफ मीडिया को संबोधित करते हुए विनय शंकर तिवारी के तेवर वर्तमान भाजपा सरकार पर हमलावर होते भी नजर आए। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में ब्राह्मणों और महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उसका जवाब आने वाले समय में इस सरकार को जरूर मिलेगा, अपने हमलावर तेवर के साथ। विनय शंकर तिवारी ने कहा कि पीड़ित मानवता के लिए सदैव खड़ा रहा हूँ और आगे भी खड़ा रहूंगा। परिस्थितियां जो भी हो, ये मेरा वादा। हमारे सहयोगी विपिन त्रिपाठी की एक रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोरखपुर अपडेट। मेरा नाम है विपिन त्रिपाठी। 7 अप्रैल को ईडी की कार्रवाई के बाद में लगभग 60 दिनों के बाद में सपा नेता पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी आज चिल्लू पार क्षेत्र में पहुंचे हैं, जहां पर उनके समर्थकों की बहुत बड़ी भीड़ उनके स्वागत की तैयारी के लिए उमड़ी। जहां पर देखा जाता है कि लगभग उरुआ बाजार से ये स्वागत की तैयारी उनके कार्यकर्ताओं की शुरू हुई और करते करते वो लगभग पटना घाट तक जाएंगे अभी, और जाने के बाद में वो वहाँ से वापस आएंगे और इनके कार्यक्रम फिर चिल्लू पार के अंतिम क्षेत्र पर समाप्त होना है। कहा जा रहा है कि शुक्रवार की दिन में आज अपने गृह जनपद या यूँ कहूँगी गृह विधानसभा में चिल्लू पार, जहाँ पर विनय शंकर तिवारी पहुँचे, अपने दौरा का नाम तो दिया उन्होंने कि अपने चिल्लू पार दौरा, लेकिन वहाँ पर उनके समर्थक जिस पैमाने पर जुटे, जिस पैमाने पर उनके स्वागत करने के लिए जुटे, वो कहीं कहीं एक संदेश देते नजर आए। डिग्री कॉलेज में बड़हलगंज में पहुंचने के बाद में आप देख सकते हैं कि पंडित हरिशंकर तिवारी जी की मूर्ति लगी है, वहीं उस बगल में महात्मा गांधी की मूर्ति और यहाँ के जो संस्थापक एक समय के रहे भृगुनाथ चतुर्वेदी जी की मूर्ति लगी। यहाँ मूर्ति का अनावरण उन्होंने किया, माल्यार्पण किए। माल्यार्पण करने के बाद में सभा को प्रेस को संबोधित करने के बाद में बाकी अगले गंतव्य के लिए बने। आने वाला समय कितना किसके लिए बेहतर होगा, ये तो वक्त बताएगा। वर्तमान की परिस्थितियों में उनके समर्थकों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला था। अपने सहयोगी आरसी कौशल के साथ मैं विपिन त्रिपाठी, गोरखपुर अपडेट। धन्यवाद। सब लोगों ने हमको अपना स्नेह और आशीर्वाद दिया, तो पूरी चिल्लू पार की जनता का मैं आभारी हूँ और इस उपस्थित जनसमूह का आभारी हूँ कि इन्होंने अपना आशीर्वाद में दिया और संबल देने का काम किया, हमको संबल देने का काम किया। इसलिए इनको सबसे पहले इनको धन्यवाद और साधुवाद। कोई हमारी व्यक्तिगत या किसी से जातीय बात नहीं है। हम आवाज़, अगर कोई अत्याचार होता है कहीं, तो आवाज़ उसके खिलाफ उठाते हैं। आज जनमानस पे अत्याचार हो रहा है। आप देखो, जगह जगह बेरोजगारों को मारा जा रहा है। आज अभी यहीं डेरवा की घटना है, महिला पुलिस पे एक महिला को पीट रही है। हमने वीडियो देखा है, वो तो उसको पीट रही है। इसी तरह से अगर आप देखो तो पूरे प्रदेश में हत्याओं का दौर है। तमाम जगह हत्याएं हो रही हैं, चाहे कमलेश तिवारी की हत्या हो, विवेक तिवारी की हत्या हो, घनश्याम तिवारी की हत्या हो, यहाँ दुबे परिवार की हत्या हो, तो लेकिन सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सरकार चुपचाप बैठी हुई है। ऐसा लग रहा सरकार नाम की कोई चीज़ यहाँ पे है नहीं। और जो प्रदेश के मुखिया हैं, वो धर्म और राजनीति को एक साथ जोड़कर काम करने का काम करते हैं। धर्म और राजनीति निश्चित रूप से एक है, लेकिन जब पंथ होता है तो पंथ और धर्म में अंतर है। आज नाथ संप्रदाय कहीं से भी सनातन के धर्म के साथ नहीं खड़ा हो सकता है, क्योंकि जब धर्म होता है, सनातन होता है, तो सनातन में हम ईश्वर की पूजा करते हैं और पंथ में हम गुरु की पूजा करते हैं। तो गुरु उसमें प्रथम होता है, इसमें ईश्वर प्रथम होता है। जो भी सनातन धर्मी है उसके लिए ईश्वर प्रथम है। उदाहरण के लिए, जो सनातन धर्मी होता है वो शिखा रखता है, वो यज्ञोपवीत पहनता है, वो अंतःवस्त्र पहनता है, लेकिन जब पंथ की बात आती है, खासकर नाथ पंथ की बात आती है, तो नाथ पंथ में तीनों का त्याग
किया गया है। तो इसलिए सनातन धर्म पंथ को और धर्म को एक में नहीं मिलाना चाहिए, इसको अलग अलग रखना चाहिए। इसकी वजह से भी तमाम ढेर सारे भ्रम पैदा हो रहे हैं और समाज में आज कटुता नहीं होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए और प्रदेश का विकास होना चाहिए। सरकार और मुखिया निश्चित रूप से उनके प्रति दोहरा रवैया अपना रहे हैं, तो दोहरा रवैया ठीक नहीं है। इस प्रदेश के रहने वाला हर नागरिक इस प्रदेश का नागरिक है और उसको समान रूप से संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। तो जहां तक आपने ब्राह्मणों की बात कही, तो ब्राह्मणों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ विनय शंकर तिवारी आवाज उठाएंगे। अगर अध्यापक का बेटा अध्यापक हो सकता है, दुकानदार का बेटा दुकानदार हो सकता है, तो अगर राजनीति करने वाला का बेटा अगर राजनीति कर रहा है तो इसमें क्या बुराई है?